ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है, ये बीसीसीआई हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आमिर साहब, सवाल अब ये है कि क्या आईसीसी भारत के दबाव में आकर फैसले इसी तरह सर करती रहेगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को। जरूर उसमें जो डिस्कस होगी, जो मुझे ऐसा लगता है वो यही होगा कि बांग्लादेश के साथ तो नाइंसाफी हुई, हम तो खड़े हुए थे, हम चाहते कि हम उसके साथ खड़े रहें। उसमें फिर ये फैसला होगा कि यार हम जाएं या ना जाएं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलनी जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हमें बात एक हुई है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ यह कि जब वक्त आए, जब वोटिंग हो, जब बोर्ड में बात हो, तो वो बताएं कि जी ये ढकोसला है ना कि सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे यहाँ सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, आप क्यों नहीं आए? बेकारी को कौन पूछता है? शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तो ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सियासी हिसाब किताब है। और उसके बारे में हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। ये तो नजर ही आ रहा है ना कि भारत जो है वहाँ डिक्टेट कर रहा है, और जब तक आप उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो दीगर ममालिक सोचेंगे नहीं कि आपने क्रिकेट जैसे खेल का क्या हासिल कर दिया है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। ठीक है, जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे? मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा। इंडिया कंट्रोल्स 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हो तो 75% पैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उस पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान भी क्या बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में मैच वर्ल्ड कप जो है उसको उसमें खेलने में रिव्यू कर सकता है? ये दुरुस्त है? पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? तेरी क्या औकात है? आज आप देखें तो बिल्कुल क्रिकेट का बैलेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है। टोटलिटेरियनिज्म वहाँ पे आपको नजर आता है और अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट बिल्कुल पोलराइज होकर रह गई। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनको कहना चाहिए यू विल नॉट बी परमिटेड टू चूज कौन सी ग्राउंड में आप खेलेंगे और कौन किसके साथ खेलोगे। अगर तुम वो करना चाहते हो तो ये आईसीसी की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अपने अरेंजमेंट्स कर लो और हम तुम्हारी बातों पे नहीं आए। टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। और सब तो छोड़िए, आप इस भाई साहब की बात सुनिए क्या कह रहा है। हमारी उर्दू, भाई तुम्हारी उर्दू कहाँ से आ गई है? उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। वाह भाई वाह। और रही तुम्हारी उर्दू की बात, तो तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोलते ही कितने लोग हैं? जो तुम्हारी उर्दू हो रही है ये तुमने चोरी की है उर्दू को। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं। जैसे तुम्हारा मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा के ले गया था ना, वैसे तुम्हारे जिन्ना ने उर्दू चुराई थी। और आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आज मैं, पूरे पाकिस्तान में आज भी 9% लोग ही उर्दू भाषी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है पंजाबी 37% और उर्दू बोली जाती है 9% और पश्तो बोली जाती है 18%। यानी उर्दू से भी डबल बोलने वाले तो पश्तो है। और 14% सिंधी है वहाँ पर जो सिंधी भाषा बोलते हैं और 3% बलूची। यानी कि पूरे पाकिस्तान में 9% लोग उर्दू बोलते हैं। और ये भाई साहब दावा कर रहे हैं कि हमारी उर्दू। बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर पाकिस्तान ने झटका इनको दे दिए, जो कि इनको प्रॉब्लम हुई भी आईसीसी को कि यार कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के चक्कर में मना ही ना कर दे, तो फिर मैं देखता हूं इस टूर्नामेंट का हाल क्या होता है। दूसरी बात जो मैं बोलने लगा हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, पाकिस्तान के हालात वैसे ही इंडिया से अच्छे नहीं है क्रिकेट के मामलात में, ठीक है,
और बांग्लादेश के भी खराब हो चुके हैं क्रिकेट के मामलात में। अब इन्होंने ना आपस में जब मैच अगर कभी वो हाथ वाथ तो मिलाना नहीं, ठीक है ना, आपस में इन सब ने आपस में कोई बायलैटरल सीरीज खेलनी। पाकिस्तान के साथ तो वैसे इंडिया नहीं खेलता था, अब बांग्लादेश के साथ भी खत्म हो गई। तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि पहली फुर्सत में इस T20 वर्ल्ड कप के बाद या जब भी पहली फुर्सत में आप दोनों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा के लिए बायकॉट कर दें एशिया कप खेलने से। उसकी वजह यह है कि जो हालात अभी बन चुके हैं, एशिया कप खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। और अगर बांग्लादेश ने आईसीसी का टूर्नामेंट छोड़ दिया है, उनको कोई परवाह नहीं है पैसे की, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म फैसला किया, इज्जत पहले होती है। और पाकिस्तान भी यही करता है, पाकिस्तान भी यही कहता है कि इज्जत पहले भाई, पैसा वैसा नहीं। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। अच्छा आमिर साहब, सवाल ये भी है कि तमाम तरह सूरत हाल देखकर क्या पाकिस्तान को अब नर्म सिफारतकारी छोड़कर वाज़े और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करे। पाकिस्तान के पास देखिए सुनहरी मौका है कि भारत की जारियत हमारे खिलाफ हुई है, हमें खेलना नहीं बनता उनके साथ। उन्होंने हम पे हमला किया, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी है, अभी नई चीजें आ गई हैं, ये नए एलिमेंट्स आ गए और वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो पाकिस्तान इनको बुनियाद बनाकर बिल्कुल कह सकता है, और फिर बांग्लादेश के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो होंगी उससे मतलब है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में नुकसान हो रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ आपके वहां पे कुछ सर्जनिश हो रही हो, आपको कुछ पैसे का नुकसान हो रहा हो, लेकिन इन द लॉन्गर रन जाकर इसका जो है पाकिस्तान को फायदा होगा। और जो हमारी भारत के साथ असल लड़ाई है उसको आप जो है उजागर करने में आप कामयाब होंगे। दैट वुड बी अ राइट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो पाकिस्तान को लेने में कहते हैं ना, टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए। तो आराम से एशिया कप फारिग करें, दोनों बोले हम अब कभी भी एशिया कप नहीं खेलेंगे। इंडिया अकेला खेलता है, दीवारों के साथ टकरे मारता है, ग्राउंड में अकेला जाए, ट्रॉफी अपने लेके निकल जाए, किसी और एशियन कंट्री के साथ खेलनी है एशिया कप खेलें। हम दोनों टीम्स आज के बाद एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये एशिया कप कभी होगा ही नहीं, ना कोई सोचेगा इसके बारे में ना कुछ, क्योंकि ये एशिया कप होता ही इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की वजह से। इसमें पैसा बहुत आ जाता है इस वजह से, ठीक है। तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं खेलेगा, बांग्लादेश दो बड़ी टीमें वैसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, कभी खेलेंगी नहीं। मेरे हिसाब से अगर इनको डेंट डालना है और बीसीसीआई को, ठीक है, इनके तबक रोशन करने हैं बीसीसीआई के, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स आपस में मिलके आपस में बैठ के ये तय कर लें, ठीक है, कि हम आज के बाद जो है वो क्या नाम है, एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर जब तक, अब मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब का टाइम कब तक है, ठीक है, अगर उस दौरान के अंदर उनके चेयरमैनशिप के दौरान, एशिया कप की चेयरमैनशिप की बात कर रहा हूं, एशिया काउंसिल की, उसके दौरान अगर इनकी जो अभी चेयरमैनशिप आती है एशिया कप के, मैं कहता हूं कि चेयरमैन साहब एशिया कप के आने से पहले रिजाइन दो, बोलो जी मैं चेयरमैनशिप से रिजाइन दे रहा हूं। रिजाइन के बाद आके कह दें कि भाई मैं, हमारी क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगी, वो बांग्लादेश भी नहीं खेलेगी। भैया पाकिस्तान अपनी पूरी जी जान से साजिश करने में लगा हुआ है, कैसे भी भारत का वर्ल्ड कप खराब किया जाए, गंदा किया जाए, हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए। एक बांग्लादेश को तो उसने आउट करवा दिया है और अब खुद आउट होने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और मैं तो दिल से चाहता हूँ कि पाकिस्तान आउट हो जाए। ये जो टे पे करते हैं ना एक मैच के चक्कर में कि आईसीसी का रेवेन्यू बनता है, ये बनता है, वो बनता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस मैच में सबसे ज्यादा बनता है और ब्रॉडकास्टर के लिए मतलब वो एक अच्छी चीज होती है, उनके लिए खुशी का मौका होता है कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि उसमें व्यूअरशिप मिलती है, पैसा मिलता है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन सारी कमाई एक मैच से होती है। भाई तुम लोगों का दिमाग ठीक है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।